बंदो, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा। मेरे सामने रोने वाले भी थे, नाचने वाले भी थे, जालिम भी थे, मजलूम भी थे, पर्दादार भी थी, बेपर्द भी थी, हया वालियों को भी देखता था, बेहयाओं को भी देखता था, शराबी भी सामने थे, और रातों को आंसू पीने वाले भी सामने थे, महफिल मौसीकी में झूमने वालों को भी देखा, और रातों को मुसल्ले पे बैठकर गुड़गड़ाने वालों को भी देखा। न सोया, न थका, न ऊँघा, न घबराया। आज मैं आ चुका हूँ इंसाफ देने के लिए। ला ज़ुल्मल यौम, ला ज़ुल्मल यौम। आज किसी पर जुल्म न होगा, आज किसी पर जुल्म न होगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। पढ़, अपनी किताब तेरे ऊपर गवाह है। खुली किताब सामने आई, दिन का उजाला, रात का अंधेरा, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, जवानी, बुढ़ापा, फ़क्र, ग़िना, अर्श, फर्श, तख्त, तख्ता, हर चीज सामने आ गई, हर चीज सामने आ गई। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। खुदा न खास्ता फाइल काली निकली, फाइल काली निकली। आय हाय, एक दिन का अदल, सुनो अपने नबी की हदीस, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। हाय हाय, अगर हाकिम आदिल है, वजीर आदिल है, एसपी आदिल है, एसएचओ आदिल है, डीसीओ आदिल है, पटवारी अदल कर रहा है, तहसीलदार अदल कर रहा है, वापडा का क्लर्क अदल कर रहा है, चेयरमैन अदल कर रहा है, जुल्म नहीं करता, जुल्म नहीं करता, एक दिन का अदल 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए सबसे पहले अर्श के साए के नीचे जिस शख्स को बुलाया जाएगा, वो शहीद नहीं, वो गाजी नहीं, वो सूफी नहीं, वो आलिम नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुहद्दिस नहीं, वो इमाम मस्जिद नहीं, वो मुअद्दिन नहीं, वो शब्बेदार नहीं, वो रोजेदार नहीं, वो पैदर पे हज करने वाला नहीं, और वो रोजे रखने वाला नहीं, उम्रे करने वाला नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? मेरा अल्लाह कहेगा, आदिल बादशाहों को सबसे पहले मेरे अर्श का साया दिया जाए। आदिल वजीर साहब आ जाओ, आदिल वजीर आला, आदिल वजीर आजम, आदिल सदर, आदिल बादशाह, आदिल आईजी, अदल वाला डीआईजी, अदल वाला एसएसपी, अदल वाला डीएसपी, अदल वाला इंस्पेक्टर, अदल वाला सब इंस्पेक्टर, अदल वाला एसएचओ, अदल वाला हवालदार, अदल वाला सिपाही। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज तुम्हें अल्लाह अपने अदल का, अपने अर्श का साया देगा। अदल करने वाला काजी, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, अगर उसका कलम फरोख्त नहीं होता, तो सबसे पहले इसे अदल का, इसे अर्श का साया मिलेगा। जहां अदल फरोख्त हो जाए, उस मुल्क को सोने चांदी की बारिश भी नहीं सरसब्ज कर सकती। जहां अदल बिक जाए और मजलूम सिसक जाए, वहां दरिया पानी से न बहते हों। अब तो हमारे पानी के दरिया भी सो गए। इसे सिंध ताश के मुआहदे ने नहीं सुलाया, इन्हें हमारे जुल्म ने सुलाया है। हमारी वादियां ऐसे नहीं खुश्क हो गईं, ये बहते दरिया ऐसे नहीं सो गए। ये इसलिए सोए हैं कि ये धरती जालिमों से भर चुकी है। यहाँ का चपड़ासी भी जालिम है, यहाँ का रेड़ी वाला भी जालिम है कि माँ को भी गालियां देता है, बाप को भी धक्के देता है। अजान सुनकर रेड़ी वाला भी मस्जिद में नहीं आता, वजीर आला भी मस्जिद में नहीं आता। सिर्फ वो जालिम नहीं है, ये बूट पॉलिश करने वाला भी जालिम है, और ये दुकान में झूठ बोलने वाला भी जालिम है, और ये गलत सौदा देने वाला भी जालिम है, और ये नाप तोल में कमी करने वाला भी जालिम है। सिर्फ रिश्वत लेने वाला जालिम नहीं है, कच्चे रंग को पक्का रंग बता के बेचने वाला भी जालिम है, नौकर को गाली देने वाला भी जालिम है। मैंने नमाजी लाखों देखे, हाजी देखे, रोजेदार देखे, तहज्जुद गुजार देखे, शब्बेदार देखे, मैंने गालियां ना देने वाला इस जिंदगी में मैंने 100 भी नहीं देखे कि जो गाली ना देते हो। तेरी माँ, तेरी बहन, वो बहन इतनी सस्ती है, माँ इतनी सस्ती है, बेटी इतनी सस्ती है कि जरा सा नौकर से तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है। अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो, सुन लो, सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है, और किसी मुसलमान को माँ, बेटी, बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वह ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ मुझे हैत याद है, मुझे वो जलसा याद है, और उनका सर के नीचे सीधा हाथ है,
चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा। अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत अयमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा कतल माशूक द मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फ़िआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ।
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرۃ العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی، اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا. وہ جو نبی پھس پیا، میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ. تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا.
जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता है मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बा कर देते हो, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकिलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकिलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकिलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा ना समझना। मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूं तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं। अब मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन। तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे।
پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرح بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرح بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو، محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا، تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل جائے۔ میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ آئے گا اللہ۔ آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ آنگن میرے اللہ کا ہے، صفائی ہونے کو ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں، میں تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں، اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے، ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے، فلک کے تیور بدلنے کو ہیں۔ آ جاؤ آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا، مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا؟ انسان بھی بہ گئے، جانور بھی بہ گئے، گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں۔ مسجدیں بھر دو، انقلاب آ جائے گا۔ تو دیکھو میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے بزرگوں، سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو، میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، آج توبہ کر لو۔ آج توبہ کرو گے، آسمان پہ چراغاں ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا،
सारा इस्लामाबाद तारीकी में, और तुम चंद हजार और माशाल्लाह 99% नौजवान बैठे हुए हैं, तुम यहाँ से तौबा करके उठोगे तो सारे राहों में फरिश्ते तुम्हारे बाजू चूमते जाएंगे, जिन मुंह होंठों से तौबा करोगे वो होंठ चूमते जाएंगे, तुम्हारे कदम चूमते जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले पर बिछाते जाएंगे, जिधर जिधर को तुम्हारी गाड़ियां मोटरसाइकिल साइकिल मुड़ेंगे उधर उधर रहमत की बरसात और रहमत की घटाएं छाती चली जाएंगी। चिल्ला 4 महीने अब तो छुट्टियां हो चुकी हैं, सारी छुट्टियां ये नौजवान लड़के जगह तो निकल जाओ 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, और छुट्टियों का सीजन कमाई का है, चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। और बाकी भाई सारा मजमा तौबा करके उठे, ठीक है ना? तौबा करते हो ना? एक दफा सारे मुंह से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा और जोर से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। हाँ, 3 दफा इसलिए कहलवाता हूं कि अंदर में उतर जाए, अंदर से बोलने लगो। अगर तुमने सच्ची तौबा कर ली है, अगर सच्ची कर ली है तो मुझे जमीन आसमान के रब की कसम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे सब माफ हो। जिसने सच्ची तौबा किया वो ऐसे बैठा है जैसे अभी माँ के पेट से निकल कर आया हो, मुबारक हो उसको। 2 बातें जिम्मे रह गई, फर्ज छोड़े थे गुनाह माफ हो गया, कज़ा देनी होगी, हक मारे थे गुनाह माफ हो गया, अदायगी बाकी रह गई, जमीन दबा ली गुनाह माफ, वापस कर दो, नमाज छोड़ी थी गुनाह माफ हो गया, नमाज हर नमाज के साथ एक नमाज कज़ा पढ़ते रहो, पूरी हो गई तो भी ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है। अल्लाह कौन सा पूरे हिंदसे के साथ मांगेगा, वो तो ये देगा करता तो रहा बस इतना ही काफी है, उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है, फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता है। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई, और 1426 साल पहले ये आयत उतरी, और अल्लाह कह रहा बस अभी الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। بس अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे, तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी, तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तरानिन व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक, कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वे एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे हैं, और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही, और उनके लिए उनके में फौक़हिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खौलता पानी, युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे जहन्नुम के जख्मियों का गंध, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा, एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंध, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, और उसको खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खौल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाएं, वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी, इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी, कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा,
वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौत मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहाँ मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम क़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम क़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो, मौत मर गई। दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिथुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन आधा दिन, इख्तलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सखत, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब मुझे ख्वाब याद आता है मैं कपाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे पेशाब भूल जाता है, मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, शिकंजों में कसा जा रहा है। बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे हैं। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं। गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं। बड़े उनके बाल हैं, बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं, टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं, वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं, वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। अंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो। गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता